हालेलुया। एक और हो जाए गुरु भाई। हाँ बिल्कुल हो जाए भैया, एक और गीत ले लेंगे। एक अच्छा सुंदर नगमा है, बहुत अच्छा गीत है, क्रिसमस गीत एक बड़ा अच्छा है। अभी मैं देख रहा था, गीत नंबर 21 है शायद, सॉन्ग नंबर 21 है। आसमानों से फरिश्तों ने ज़मीं पे आके ये कहा, गीत नंबर 21 सॉन्ग नंबर 21, अंतिम गीत लेंगे हम लोग। आसमानों से फरिश्तों ने ज़मीं पे आके ये कहा, सन्ना हो सन्ना हो। गीत नंबर 21 अंतिम गीत लेंगे, सॉन्ग नंबर 21, फरमाइश अनुसार गीत नंबर 21 सॉन्ग नंबर 21। सॉन्ग नंबर 21 गीत नंबर 21। आसमानों से फरिश्तों ने ज़मीं पे आके ये, आसमानों से फरिश्तों ने ज़मीं पे आके ये कहा, आसमानों से फरिश्तों ने ज़मीं पे आके ये कहा, सन्ना हो सन्ना हो सन्ना हो, यहूदियों के देश में गाँव बैतलहम, सराय में मसीहा का हुआ है अब जन्म। यहूदियों के देश में गाँव बैतलहम, सराय में मसीहा का हुआ है अब जन्म। हुआ है इस ज़मीं के लोगों पे बड़ा करम, हुआ है इस ज़मीं के लोगों पे बड़ा करम। खुदा के इस फजल का चर्चा हर जगह करो, सन्ना हो 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 सन्ना हो। खुदा ने अपनी रहमतों का ये दिया इनाम, खुदा की हमदो सन्ना हो मुबारक उसका नाम। खुदा ने अपनी रहमतों का ये दिया इनाम, खुदा की हमदो सन्ना हो मुबारक उसका नाम। दाऊद के घराने तुझको सबका हो सलाम, दाऊद के घराने तुझको सबका हो सलाम। खुदा हमारे साथ है ये मिलके सब कहो, सन्ना हो 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 हालेलुया। वक्त है कि हम परमेश्वर के बड़ी मुबारक जीवित और सामर्थ्य जीवित वचन की ओर चलेंगे। आगे की सेवा परमेश्वर के दास अपने हाथों में लेने पाए। आइए दुआ करें। थैंक यू जीसस। प्यारे प्रभु, बहुत ही नम्रतापूर्ण और बहुत ही दीनता के साथ तेरे चरणों में आते हैं प्यारे प्रभु। और आज के इस पवित्र पावन अवसर पर खुदावन, जब तूने इस परिवार को अपनी महिमा के लिए तैयार किया, इन्होंने अपने दिल अपने घर के द्वारों को तेरी आराधना करने के लिए खोला। प्यारे प्रभु, हमारी दुआ है तू इस परिवार को आशीष दे। आज का जो भी वचन दिया जाता है प्रभु, उस पर तेरी आशीष हो। जो भी हम लोगों ने मिलकर भजन करे, खुदा तेरी स्तुति आराधना करी, वो तुझे भाए और पसंद आए। यीशु मसीह के नाम से आमीन। हालेलुया। आइए परमेश्वर के लोगों, बाइबल में से देखें आज लूका की इंजील और उसका 2 अध्याय बाइबल में से पढ़ने के लिए। लूका की इंजील उसका 2 अध्याय 8 पद से और 11 पद तक। और उस देश में कितने गड़रिये थे जो रात को मैदान में रहकर अपने झुंड का पहरा देते थे। और प्रभु का एक दूत उनके पास आ खड़ा हुआ और प्रभु का तेज उनके चारों ओर चमका। वो बहुत डर गए। तब स्वर्गदूत ने उनसे कहा, मत डरो, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ, जो सब लोगों के लिए होगा, कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है, और यही मसीह प्रभु है। परमेश्वर इस वचन पर आशीष दे। आमीन। हालेलुया। और परमेश्वर का जीवित और पवित्र कलाम, सबसे पहली चीज यीशु मसीह का जो प्रकाशन आया
सबसे पहले किस जाति के ऊपर में आया मालूम है? एक जाति होती है गड़ड़िए, है ना? दूतों ने संदेश दिया। हाँ, बाइबल में लिखा है स्वर्गदूत जब इस बात का खुशी का पैगाम लेके आया सबसे पहले, हालांकि जातियां तो जमीन पे बनी हैं, लेकिन यहां पर इस जाति का वर्णन आया है, गड़ड़ीय जाति, है ना? कौन सी जाति? भाई आपसे कोई पूछे कि प्रभु का बारे में स्वर्गदूत ने सबसे पहले किसको बताया, कौन सी जाति के लोगों को बताया कि यीशु मसीह आएगा, उद्धारकर्ता जन्मा, तो आप सोचेंगे कि शायद क्रिश्चियन जाति, हालांकि क्रिश्चियन कोई जाति नहीं है। यूं तो बाइबल यूहन्ना 3:16 में कहती है कि जो कोई उस पर क्या करेगा? विश्वास करेगा। लेकिन यहां पर अगर हम संसारिक रीति से बात करें, जो चरवाहे होते, जो भेड़ और बकरियों के चरवाहे जो होते, वो इसी में आते, गड़ड़ियों में, गड़ड़िए थे। और परमेश्वर का जीवित और पवित्र वचन हमें इस प्रकार से बतलाता है कि एक रात थी, रात में, यानी कि इसका मतलब क्या है कि प्रभु का प्रकाशन अंधेरे में उजियाला होके आया है। संसार में क्या था? बाइबल उत्पत्ति की अगर आप पुस्तक पढ़ेंगे तो परमेश्वर का कलाम कहता है कि जल के ऊपर में आत्मा क्या होता था? मंडलाता था। अंधेरे जल, अंधेरी रात में जल के ऊपर परमेश्वर का आत्मा मंडलाता था। और यहां पर भी परमेश्वर का वचन कहता है, रात का समय था, गड़ड़िए अपनी भेड़ों की रखवाली कर रहे थे, गड़ड़िए अपने भेड़ों की रखवाली कर रहे थे। लिखा है, तभी परमेश्वर का जीवित और पवित्र सामर्थी कलाम कहता है कि एक स्वर्गदूत के अंदर में सबसे पहली चीज क्या थी जो उनको चौंकाने वाली थी? अगर आप एक एक पॉइंट को पढ़ें, सबसे पहले मैंने बताया कि खुदावन यीशु मसीह का जो पैगाम स्वर्गदूत के माध्यम से आया, वो कौन सी जाति के ऊपर आया? गड़ड़ियों के ऊपर। ये भेड़ों की रखवाली कर रहे थे, भेड़ों की चरवाही कर रहे थे। रात का समय था, घोर अंधकार था, घोर अंधकार। और यहां पे परमेश्वर का जीवित और सामर्थी परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है कि स्वर्गदूत आया। वो डरे किस चीज से थे मालूम है? तेज रोशनी। क्या निकली? तेज रोशनी। जब इस बात को आप पढ़ते हो, तेज रोशनी के बारे में, तेज रोशनी, आखिर इस स्वर्गदूत के अंदर से ऐसी तेज रोशनी क्यों निकल रही थी? क्योंकि वो स्वर्गदूत था। स्वर्गदूत तो था ही। अगर आप यशाया की पुस्तक में पढ़ेंगे तो बाइबल लिखा है कि वो स्वर्गदूतों का काम एक होता है। बाइबल लिखा है वहां रात नहीं है, वहां पे ऐसे सूरज की और ऐसे चंद्रमा की जरूरत नहीं है। वचन में लिखा है कि जो सिंहासन लगा हुआ है, सिंहासन की तरफ से चारों तरफ घूम घूम के स्वर्गदूत एक ही शब्द बोलते हैं कि वो पवित्र है, वो पवित्र है, वो पवित्र है। बाइबल में लिखा, ना भूख है, ना वह प्यास है, ना रात है, एक ही रोशनी है। और स्वर्गदूत, ये वो स्वर्गदूत हैं जो रेगुलर परमेश्वर की वर्शिप में रहते हैं। आमीन। ये रेगुलर परमेश्वर की आराधना करने में रहते हैं। जब हम परमेश्वर की नित्य आराधना में रहते हैं तो उससे हमारी आत्मिक चमक, जैसे एक उदाहरण सुनिए भाई, निर्गमन की पुस्तक का ये उदाहरण है 34 अध्याय का कि मूसा 40 दिन 40 रात, कलाम में लिखा है सीने पर्वत पर परमेश्वर से बात कर रहा था। 40 दिन हो चुके थे। कलाम में लिखा है कि उन 40 दिनों में उसने कुछ नहीं खाया था और न ही उसने कुछ पिया था। लेकिन परमेश्वर का पवित्र वचन क्या कहता है कि जब वो उतर के
वापिस आया तो लिखा उसके चेहरे से क्या निकलनी थी? किरणें निकल रही थी। इसका मतलब है कि जो लोग परमेश्वर के साथ संगति करते हैं, बाइबल कहती है कि उनके चेहरे चमकेंगे, उनके चेहरों में से प्रकाशन निकलेगा, उनके चेहरों में से प्रभु की रोशनी निकलेगी। और उस रोशनी को देखकर भी परमेश्वर का कलाम कहता है उस समय इजरायली भी भयभीत हो गए थे, इजरायली भी डर गए थे। इजरायली क्या कहने लगे थे मूसा से कि मूसा अपने चेहरे के ऊपर में नकाब डाल ले, क्योंकि हम तुझको देख नहीं पा रहे। और बहुत से मूर्छित भी हो गए थे, बेहोश भी हो गए थे। और यहां पर जो परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है, जो एक तेज प्रकाशन आया, वो तेज प्रकाशन किस चीज को कर रहा है? क्योंकि वो परमेश्वर की प्रेजेंस थी, परमेश्वर की उपस्थिति में होकर स्वर्गदूत जब वहां पे आया तो लिखा जब वो तेज लाइट, तेज रोशनी, वो रोशनी उसमें से निकल रही थी। यही तो खुदा चाहता है, यही तो परमेश्वर का वचन चाहता है कि उसके लोगों से, उनके लोगों के अंदर से प्रभु का क्या निकले? प्रकाश निकले, ज्योति निकले, ताकि उस ज्योति के द्वारा इस संसार का उद्धार हो सके। फरिश्ते डर गए, कलाम में लिखा है, सॉरी गड़हड़िए डर गए, उसको तेज दिखे, लेकिन उसने क्या कहा? मत डरो, देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूं। आज का टॉपिक है आनंद। आज का टॉपिक क्या है? आनंद। यानी कि वो कह रहा है ये आनंद का सुसमाचार सुनाता हूं जो सब लोगों के लिए होगा। यानी कि आज आप इस चीज को समझें और जाने कि ये आनंद का सुसमाचार एक व्यक्ति के लिए नहीं आया, एक जाति के लिए नहीं आया, एक धर्म के लिए नहीं आया। वो कह रहा है देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूं। यानी कि ये जो सुसमाचार है ये बहुत बड़े आनंद का है। आमीन। ये कैसा है? बड़े आनंद का सुसमाचार है। जब आप इस शब्द को सोचते हैं कि ये सुसमाचार में क्या आनंद है, क्योंकि इस सुसमाचार के अंदर में ये आनंद है कि वो तेरे शोक को आनंद में क्या कर देगा? बदल देगा। इस सुसमाचार के अंदर में एक आत्मिक आनंद के साथ में शारीरिक आनंद भी है। वो शारीरिक आनंद कैसा है कि जब किसी पीड़ा में या तकलीफ में होते हैं, वो कहरा रहे होते हैं, तड़प रहे होते हैं और अंदर से मन इंसान का बहुत शोकित होता है, तो उस समय जब ये वचन हमारे जीवन में आता है और हमारे दुख को, हमारी पीड़ा को, हमारी तकलीफ को अंत कर देता है, तो हमारे जीवन में क्या आ जाता है? आनंद आ जाता है। और ये आनंद का सुसमाचार परमेश्वर का जीवित और पवित्र कलाम कह रहा है, ये कह रहा है सबके लिए आनंद का सुसमाचार। यदि मैं और आप अपने जीवन के अंदर में एक आत्मिक आनंद, संसारिक आनंद तो सारी जातियां बनाती हैं। अभी मैं इससे पहले एक जगह और प्रेयर करके आ रहा हूं और मैं वहां पे भी बोल रहा था कि हम लोग और आप लोग जो जीसस क्राइस्ट को मानने वाले हैं, जीसस क्राइस्ट के फॉलोवर है और इस वचन को मानने वाले, हमारे लिए संसारिक आनंद से बढ़कर है आत्मिक आनंद। आत्मिक आनंद। क्योंकि अगर हम बीते महीनों में चले जाएं तो पहले दिवाली आई, उससे पहले ईद आई और उससे स्टेप बाय स्टेप आते रहे। उन्होंने भी आनंद किया, संसारिक आनंद उन्होंने भी आनंद किया, लेकिन हमारा आनंद आत्मिक आनंद है। आमीन। हमारा आत्मिक आनंद कैसे है और हम आत्मिक आनंद को कैसे प्राप्त कर सकते हैं? आत्मिक आनंद की प्राप्ति के लिए मुझे और आपको क्या करना है? आत्मिक आनंद की प्राप्ति के लिए भजन संहिता के अंदर में दाऊद एक बहुत अच्छी बात कहता है और उसके 16 अध्याय के अगर हम 11 पद को पढ़ते हैं तो यहां पर 16 अध्याय के 11 पद के अंदर में लिखा है, तू मुझे जीवन का रास्ता दिखाएगा और तेरे निकट आनंद की क्या है? भरपूरी। यानी कि हमारे जीवन के अंदर में आत्मिक आनंद तब आ सकता है, कब आ सकता है? जब हम उसके कहां रहे? निकट रहे। भाई आप जब तक एक समर्पण होके परमेश्वर के निकट नहीं रहोगे, मैं ये नहीं समझ सकता
संसारिक आनंद तो मैं आपको बताऊं, इस दुनिया में बहुत से पैसे वालों के पास है, लेकिन उनको पास में आत्मिक आनंद नहीं है। उनकी आत्मिक आनंद ना होने का कारण है कि वो संसार की दौलत तो उनके पास में है, लेकिन स्वर्गीय धन उनके पास में नहीं है। कलाम में लिखा है कि वो हमारे लिए धन कंगाल बन गया ताकि तुम क्या बन जाओ, धनी बन जाओ। तो हम धनी कैसे बनेंगे? जैसे हम सोचते हैं हमारा धन हमारे पास रहे, हमारा बैंक बैलेंस बढ़ता चला जाए, हमारी प्रॉपर्टी बढ़ती जाए, हमारा नाम बढ़ता जाए। ये सब कुछ सांसारिक है या नहीं? सही है। ये सांसारिक है। अंकल को इस एज में मालूम हो रहा होगा ये सब सांसारिक है। मुझे अनुभव होने लगा है कि ये सब चीजें सांसारिक जो हैं ये स्थायी नहीं है। कलाम में लिखा ये सब अस्थाई है, ये मिटेंगी, लेकिन एक आत्मिक आनंद अगर आपके जीवन के अंदर में है तो मैं आपको बताऊंगा कि आप जिस कंडीशन में रहेंगे, जिस हालात में रहेंगे, जैसी सिचुएशन में रहेंगे, आपके अंदर में वो आनंद फूटेगा, वो आनंद फूटेगा। और उस आनंद की भरपूरी को मैं और आप कैसे ले सकते हैं? परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है? परमेश्वर का तो जीवित और पवित्र कलाम हमें इस प्रकार से बतला रहा है कि तेरे निकट आनंद की भरपूरी है। अब हमें अपने आप को चेक करने की जरूरत है कि हम उसके कितना निकट रहते हैं। भाई वो तो मुझे और आपको आत्मिक आनंद से ब्लेस करना चाहता है, वो मुझे और आपको आत्मिक आनंद देना चाहता है, लेकिन वो आत्मिक आनंद मुझे और आपको कब मिलेगा और कैसे प्राप्त होगा? क्या प्रभु से दूर रहने पे मुझे और आपको आत्मिक आनंद मिलेगा? नहीं मिल सकता। आत्मिक आत्मा की आनंद के लिए, आत्मिक आनंद के लिए मुझे और आपको आत्मिक बनना पड़ेगा। शारीरिक आनंद के प्राप्त करने के लिए मनुष्य न जाने कितनी मेहनत मुशक्कत करता है। करता है नहीं करता? कितनी मेहनत मुशक्कत करता है कि उसको बेस्ट से बेस्ट अच्छा खाने को मिले, बहुत अच्छे सुंदर कपड़े मिले, उसके पास में सोना हो, चांदी हो, और उसके पास में गाड़ी हो, ये सारी चीजें सुविधाएं संसारिक हो। लेकिन परमेश्वर के लोगों, क्या आपको मालूम है ये कौन सा आनंद है? संसारिक आनंद। ये संसारिक आनंद है। ये संसारिक आनंद समय के अनुसार एक समय ऐसा आता है कि मनुष्य जब कोई चीज शुरू में खरीदता है, मैं आपको बताऊं, तो उसको क्या मिलती है? खुशी। आप एक हफ्ते का पीरियड में 10 दिन के अंदर में वो कोई चीज खरीदी भी आपको मिलती है तो उसमें बड़ी खुशी मिलती है, लेकिन जैसे जैसे पुरानी होती है सब खत्म। लेकिन ये वचन ऐसा है कि आप उसके निकट रहिए। उसके निकट, बाइबल में दाऊद कहता है उसके निकट आनंद की भरपूरी है। हालेलुया। मैं और आप अगर आत्मिक रीति से उसके निकट हैं, मैं आपको बताऊं, हो सकता है कि संसारिक रीति से कभी कभी हम कष्ट उठा रहे हो, पीड़ा उठा रहे हो, दुख उठा रहे हो, गरीबी उठा रहे हो। जो चीज हम प्राप्त करना चाह रहे हो, प्रभु में रहने के बाद में हो सकता है कि वो चीज हमें प्राप्त ना हो रही हो। कलाम में लिखा है पौलुस और सिलास, कुरिन्थियों का उदाहरण है। पौलुस और सिलास कलाम में लिखा है जेल के अंदर में थे, हाथ और पांव काट में ठुके हुए थे, बांध रखा था, लेकिन फिर भी कलाम क्या कह रहा है? वो आनंदित थे और प्रभु की क्या कर रहे थे? स्तुति आराधना। आमीन। वो आनंदित थे क्योंकि उनके अंदर में जो आनंद था, वो आनंद उनका हाथ पैर बंधने के बाद में भी कोई छीन नहीं पाया। यह है आनंद, क्योंकि उनका जीवन परमेश्वर के साथ और परमेश्वर के पवित्र वचन के साथ जुड़ा हुआ था, इसलिए उनके पास आनंद था। आइए एक चैप्टर को और देखें, लूका 19 को निकालें आप परमेश्वर के कलाम में से। यदि हम लूका की इंजील उसका 19 अध्याय को अगर हम निकालते हैं और 19 अध्याय के यदि हम उसके 6ठे पद को और 5वें और 6ठे पद को पढ़ते हैं, एक व्यक्ति है जिसका नाम जकई है। क्या नाम है? जकई। जकई पैसे वाला था, पैसे वाला था।
और बाइबल में लिखा चुंगी लेने वालों का सरदार था, हेड। सही है। अरे एक हेड इंसान के पास में बेशुमार दौलत थी, घर के अंदर में शान शौकत इज्जत दौलत सब कुछ था, लेकिन क्या नहीं था? यीशु मसीह नहीं था, आत्मिक आनंद नहीं था। उसके जीवन के अंदर में एक दिन लालसा हुई, क्योंकि वचन बोल रहा है कि देखो ये आनंद का सुसमाचार सबके लिए। किसके लिए? सबके लिए, चाहे गुनहगार हो या अधर्मी हो या पापी हो, ये सबके लिए है। और परमेश्वर का जीवित और पवित्र कलाम हमें इस प्रकार से बतलाता है कि जक्कई पेड़ के ऊपर में चढ़कर यीशु मसीह को देखना चाहता था। क्या करना चाहता था? सामने नहीं पढ़ना चाहता हूं, देख ही लूं केवल। लेकिन परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है कि जब प्रभु यीशु मसीह उस पेड़ के नीचे, गुलर के पेड़ के नीचे आते हैं, तो जक्कई से कहते हैं, जक्कई नीचे उतरा। 5वें पद में क्या लिखा है? जब यीशु उस जगह पहुंचा, हाँ, तो ऊपर दृष्टि करके उससे कहा, हाँ, हे जक्कई, हे जक्कई, झट उतरा, झट उतरा, क्योंकि आज मुझे तेरे घर में रहना अवश्य है। आज मुझे तेरे घर में रहना अवश्य है। इसके नीचे की आयत, वह तुरंत उतरकर आनंद से उसे अपने घर ले गया। कैसे ले गया? आनंद से। कहां ले गया? अपने घर। हाँ, कौन से घर? आत्मिक। आत्मिक घर। ये घर में स्वीकार करना बहुत जरूरी है इस आनंद भरे वचन को। क्योंकि अगर यीशु मसीह उस समय उससे कह रहा था मैं तेरे घर में आऊंगा, वो बोल सकता था प्रभु मैं बहुत बिजी हूं, आज रहती है, मेरा बहुत फाइनेंस का काम है, बहुत लोग बैठे होंगे इंतजार कर रहे होंगे, अभी बहुतों को ब्याज पे देना है। एक्सक्यूज बहुत दे सकता था। और उसको संसारिक रीति से तो मैं सोचता हूं कि उसको यीशु मसीह की जरूरत नहीं थी। भाई जिसके पास पैसा है, जिसके पास दौलत है, जिसका नाम है, रुतबा है, तो अगर हम संसारिक दृष्टिकोण से बात करते तो वो व्यक्ति को यीशु मसीह की वैसे जरूरत नहीं थी, लेकिन आत्मिक रीति से उसको प्रभु की जरूरत थी। इसलिए तो उसके जीवन के अंदर में ये इच्छा प्रकट हुई, मैं यीशु को देखूं। उसने कहा आज मैं तेरे घर में आऊंगा, आज मैं तेरे घर में आऊंगा। कैसे ले गया? आनंद से ले गया। परमेश्वर के लोगों, मुझे और आपको इस पवित्र वचन को अपने जीवन के अंदर में ले जाने के लिए प्रभु के लोगों आनंद के साथ लेके जाना है, दुख के साथ नहीं। इस वचन को कष्ट के साथ नहीं। अरे जब प्रभु कोई वचन की बात बोले तो इसको आनंद के साथ स्वीकार कर लो। लिखा है आनंद के साथ ले गया, और जब वो अपने घर के अंदर में ले गया, ओ उसके मन के अंदर में आनंद इतना ज्यादा भर गया, इतनी खुशी भर गई कि वो खुशी का इजहार इस रूप से करने लगा, हे प्रभु देख, यदि मैंने किसी का अन्याय करके ले लिया है तो उसका 4 गुना फेर देता हूं, मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को बांट देता हूं। जब उसके जीवन में आत्मिक आनंद आया तो उसको संसार की दौलत फीकी नजर आने लगी। आमीन। संसार की चीजें मुझे और आपको तब फीकी नजर आएंगी, संसार की दौलत शौहरत मेरे को और आपको तब फीकी नजर आएगी जब ये वचन मेरे और आपके अंदर जाएगा। उसने वचन को अंदर ले लिया, और वचन को अंदर लेने के बाद में उसने जान लिया ये वो आनंद है, ये वो आनंद है जिसके द्वारा मेरी आत्मा उद्धार पाएगी। तब प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा था 10वें पद में कि आज इस घर में उद्धार आया। आमीन। अरे भाई जब यहां पर यीशु आया, वो बिल्डिंग वाले घर के नहीं कहना था कि मसाले और ईंट के घर में उद्धार आया। वो कौन से घर की बात कर रहा था? आत्मिक घर की बात कर रहा था। वो कह रहा है यहां पर आनंद आ गया, और जब यहां पर उसके आनंद आया तो परमेश्वर का जीवित और पवित्र सामर्थी कलाम हमें इस प्रकार से बतलाता है कि इस बात के उपरांत प्रभु यीशु मसीह उससे एक बात और कहते हैं, आज तेरे घर में उद्धार आ गया। क्यों? तेरे निकट आनंद की भरपूरी है।
अरे परमेश्वर के निकट ही आनंद की भरपूरी है। संसारिक आनंद तो मैं और आप थोड़े समय का ले सकते हैं, लेकिन आत्मिक आनंद जो है वो जब तक आप प्रभु के पास उसके पवित्र चरणों में नहीं आएंगे, उसके सम्मुखता में नहीं आएंगे, तब तक ये आपको, मुझको, आपको आनंद आत्मिक नहीं मिल सकता। इसलिए स्वर्गदूत कह रहा है, डरो मती, ये तुम्हारे लिए बहुत ही आनंद का सुसमाचार है। ये सबके लिए है, ये सबके लिए, किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं, किसी एक जाति के लिए नहीं, किसी एक धर्म के लिए नहीं। बाइबल में कहा ये वचन जो है इस संसार में जो आनंद का रूप लेके आया, यीशु मसीह के नाम में, यीशु मसीह की शक्ल के अंदर में पवित्र आत्मा के द्वारा आया, ये वचन आत्मिक वचन था। और परमेश्वर मुझे और आपको संसारिक नहीं बल्कि आत्मिक बनाने की कोशिश करता है। इसलिए फिलिपियों की पुस्तक में अगर आप 4 अध्याय को पढ़ेंगे और 4 अध्याय के 4 पद को पढ़ेंगे तो संत पौलुस ने एक बहुत अच्छी बात कही। मालूम है पौलुस ने क्या कहा? प्रभु में सदा आनंदित रहो, प्रभु में सदा आनंदित रहो। और वो कहता, मैं फिर कहता हूं तुम सदा आनंदित रहो। यानी कि वो जोर बोलता है। फिलिपियो 4:4 के अंदर में कहता है, प्रभु में सदा आनंदित रहो। यानी कि वो आनंद तभी मेरे और आपके जीवन के अंदर में आ सकता है जब हम और आप प्रभु में हो। आमीन। पहले तो ये जांचने की जरूरत है हम कायम हैं। पहले तो अपने आप को चेक करने की जरूरत है हम कायम हैं, हम संसारिक हैं या आत्मिक हैं, हम संसार से हैं या परमेश्वर से हैं। अगर हम परमेश्वर से हैं तो परमेश्वर में हमारे जीवन के अंदर का आनंद दिन प्रतिदिन बढ़ना ही चाहिए। स्थिति कैसी हो, परिस्थिति कैसी हो, स्थिति और परिस्थितियों को देखकर मुझे और आपको अपने आनंद को कभी कम नहीं करना चाहिए। हालेलुया। वो कहता है, मार्था प्रभु यीशु मसीह के पास में दोनों बहनें थीं, लेकिन एक बहन तो किचन में थी, एक बहन तो संसारिक काम कर रही थी, चिंताओं में फंस गई। लेकिन दूसरी बहन लूका 10 में लिखा है कि परमेश्वर के चरणों में, यीशु के चरणों में बैठी थी। वो जानती थी कि परमेश्वर के ही चरणों में आनंद की भरपूरी है। यीशु मसीह उसको वचन बता रहे थे और वो उसको आनंद से स्वीकार कर रही थी, सुन रही थी, स्वीकार कर रही थी। और उसके जीवन के अंदर में जो आत्मिक आनंद आ रहा था उससे वो संसारिक कामों को तो भूल ही गई थी, संसारिक कामों को भूल गई थी। हालांकि उन दोनों बहनों में आपस में डिस्कशन हुआ होगा कि जब प्रभु यीशु मसीह आएंगे, बहन मैं चाय बनाऊंगी और तू इतने में चाय को सर्व करेगी, बिस्किट को सर्व करेगी, खाना पीना सर्व करेगी, हम दोनों मिलके कर लेंगे। ऐसा हो सकता है डिस्कशन हुआ हो। घरों में अक्सर ऐसे डिस्कशन होते हैं कि रोटी मैं बनाऊंगी, सब्जी तू बनाएगी। लेकिन प्रभु के लोगों, जब यीशु मसीह वहां पर आया तो वो संसार की बातों को क्या हो गई, भूल गई। उस समय के लिए उसके जीवन में वो आनंद भर रहा था और वो आनंद को ले रही थी। मार्था आई, मुझे बहुत चिंता है, तुझे मेरी चिंता नहीं है। प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा मार्था से, तू बहुत बातों के लिए चिंता करती है, लेकिन ये आत्मिक आनंद मार्था मरियम से कभी छीना नहीं जाएगा। ये आत्मिक आनंद है। इसलिए प्रभु के लोगों, मुझे और आपके लिए ये एक शुभ संदेश है। और ये पवित्र संदेश जो स्वर्ग से जमीन पे फरिश्ते के द्वारा आया और कहने लगा, देखो ये आनंद का सुसमाचार सबके लिए, ये आनंद का सुसमाचार सबके लिए। आज हम जितने लोग बैठे हैं, ये आनंद का सुसमाचार हम सबके लिए परमेश्वर का वचन कह रहा है। और ये संदेश कह रहा है, आज तुम्हारे लिए दाऊद के नगर में एक बालक उत्पन्न हुआ है और उसका नाम प्रभु यीशु रखा जाएगा। ये आनंद की बात है, ये खुशी की बात है। केवल इसी बात से खुशी मत हो कि मेरे घर के अंदर में केक बनेगा, उसके बाद गुजिया बनेगी, हम लोग अच्छे अच्छे कपड़े पहनेंगे, अच्छा डेंटिंग पेंटिंग होगी, खाएंगे अच्छी तरीके से। ये अच्छी बात है, खुदा हमें ब्लेस करता है। आप सोचिए खुद परमेश्वर कितना हमें ब्लेस करता है कि हमारे पास में इतनी आशीष होती है कि हम लोग खाते हैं। कम से कम एक महीने तक पकवान चलते हैं, किसी के 1.5 महीने तक चलते हैं।
ये ब्लेसिंग है। लेकिन परमेश्वर के लोगों, जिसने ब्लेसिंग दी, उसका आनंद हमारे जीवन के अंदर में होना बहुत जरूरी है। वो होना बहुत जरूरी है। एक पद और पढ़ेंगे फिलिपियों की पुस्तक का, और इसी के साथ वचन को हम लोग पूरा करने का प्रयास करेंगे। और यहाँ पे फिलिपियों में एक बार फिर से परमेश्वर का पवित्र वचन 4 अध्याय के 10वें पद में कहता है, मैं प्रभु में बहुत आनंदित हूं। मैं प्रभु में बहुत आनंदित हूं कि अब इतने दिनों के बाद तुम्हारी चिंता मेरे विषय में फिर जागृत हुई। निश्चय तुम्हें आरंभ में भी इसका विचार था, पर तुम्हें अवसर ना मिला। तब वो 4 पद में कहता है, प्रभु में सदा आनंदित। वो कह रहा है मैं प्रभु में आनंदित हूं। यानी कि वो कैसी कैसी कंडीशनों में आनंदित है? कोड़े खाए जाने में आनंदित है, अपनी धन संपत्ति को कूड़ा समझने में आनंदित है, जेल खाने के अंदर आनंदित है, जहाज टूट गया, समुद्र में गिर फेंक दिया गया, वहां आनंदित है। वो ऐसी स्थितियों में आनंदित कह रहा है। ऐसी स्थितियों में भी पौलुस कह रहा है मैं आनंदित हूं। हालेलुया। फिलिपियों 4:10 के अंदर में कह रहा है मैं प्रभु में आनंदित हूं। फिर वो अपने लोगों को बता रहा है। अपने लोगों को क्या बता रहा है? उसी प्रकार से तुम भी प्रभु में क्या रहो? आनंदित रहो। उसी प्रकार तुम भी आनंदित रहो। क्लेश में आनंदित रहो, मुसीबत में आनंदित रहो, पीड़ा में आनंदित रहो, और सदा सब बातों में अपने प्रभु परमेश्वर में आनंदित रहो, क्योंकि ये आनंद का सुसमाचार किसी एक के लिए नहीं, सारी जातियों के लिए होगा। परमेश्वर इस वचन पर आशीष दे। आमीन। आइए दुआ करें। हमारे ईश्वर शक्तिमान, हमारे जीवित पवित्र अनुग्रहकारी परमेश्वर, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, हम आज की इस पवित्र शाम में आपका धन्यवाद करते हैं। आपके प्रेम के लिए, आपकी दया के लिए, आपकी करुणा के लिए, आपके अनुग्रह के लिए, आपके फजल के लिए खास तौर से दुआ करते हैं। प्रभु तेरा वचन कहता है और प्रभु में सदा आनंदित रहो। प्रभु हम अंकल आंटी के लिए, भाई जितिन के लिए, इनकी बहनों के लिए, भाई नीरज के लिए, हम पूरे परिवार के लिए, भाई रोहित, उनकी पत्नी, स्वयं अपने लिए हम चाहते हैं हमारी स्थिति, हर एक परिस्थिति में प्रभु तुझ में आनंदित रहें। जबकि खुदावन तेरे जन्म दिवस का आने का समय निकट है, जिसको हम स्मरण करके फिर बनाएंगे 2024वां जन्म दिवस। प्रभु इस परिवार को आत्मिक और संसारिक दोनों पैमानों में आशीष दे, और इसको और आत्मिक रीति से सेलिब्रेट करने की ब्लेसिंग दे। प्रभु जैसे हम संसारिक सेलिब्रेट करते हैं, उसी प्रकार से आत्मिक सेलिब्रेट करने की भी आशीष दे। आपका धन्यवाद करते हम सबके साथ हो। सारा आदर, सारी महिमा आपको देते हुए प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन। आए हमारे बाप, तू जो